जाकुरो और हनाकिरी अलमारी साफ कर रहे हैं। योशिनाको जुरा, बोम्बोरी और हजूकी भी साफ सफाई कर रहे हैं। उसी समय जाकुरो के लिए तोहफा खरीदते समय अगेमाकी की मुलाकात सुजुकी होतारो से होती है। वो अकेले ही ओरिगाता की दुकान में जादुई तलवार लौटाने जा रही होती है, क्योंकि योशिनोकाजुरा के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुकान की सफाई कर रहा होता है और जाकुरो ने उसी से अलमारी साफ करवाई है। ओरिगाता की दुकान के बाहर लोग दिखाई देते हैं जिनसे पहले पार्टी में उनका सामना हुआ था। वे दोनों पर सोने की दवा डाल देते हैं और उसी समय अगेमाकी और सुजुकी होतारो बेहोश हो जाते हैं। ओरिगाता और मूगी बताते हैं कि उन्हें दुकान के बाहर अगेमाकी का तोहफा और तलवार पड़ी मिली। यह सुनकर जाकुरो ने बचाने के लिए जा दी है, लेकिन कुसीमात्सु उसे जाने से रोक देती है। हर कोई हैरान है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कुसीमात्सु ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे कमरे में बंद कर देती है। तभी लॉर्ड अमायोर्चो कुसीमात्सु से कहता है, तुम भविष्यवाणी गांव के खिलाफ कब तक खड़ी रहोगी? तुम एक लोमड़ी आत्मा हो। एक न एक दिन जाकुरो को अपने अतीत के बारे में पता लग जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम जाकुरो की रक्षा नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें उन्हें जाने देना होगा। कुसीमात्सु जाकुरो को कमरे में बंद कर देती है ताकि वो अगेमाकी और सुजुकी होतारो को ढूंढने के लिए ना जाए। योशिनोकाजुरा जाकुरो को कमरे से आजाद कर देता है। उन दोनों को कुसीमात्सु जाते हुए देख लेती है। इसी बीच वो दोनों होश में आते हैं और जानते हैं कि उन्हें पकड़ने वाले लोग जाकुरो को फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब ब्लैक विडो यानी रंगुई के आदेश पर हुआ है। जाकुरो और योशिनोकाजुरा उस जगह पहुंचते हैं जहां दोनों को बंद रखा गया है। वहां उन पर वो लोग हमला करते हैं जो खुद को आदि आत्मा कहते हैं। वे जाकुरो को धमकी देते हैं कि अगर बारिश से नीचे का कमरा भर जाएगा और उसके अपने प्यारे लोग डूब जाएंगे। ये सुनकर जाकुरो गुस्से में उन पर हमला कर देती है। इस हमले में योशिनोकाजुरा भी हमले में घायल हो जाता है। वो उनके असली चेहरे देख लेते हैं। ये है दाई और बयाकुरोकु। वो दोनों बहनें हैं। वो भविष्यवाणी गांव में नौकरानी के रूप में काम करती है। वो रंगुई का कहा मानती है। बयाकुरोकु बहुत ज्यादा मेहनत करती है और अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करती है ताकि वह अपनी छोटी बहन दाई की रक्षा कर सके। दाई को यह ठीक से समझ नहीं आता कि उसका इस्तेमाल रंगुई कर रही है। उसे लगता है कि सब लोग उसकी बड़ी बहन को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसके मन में अपनी बहन बयाकुरोकु के लिए थोड़ी सी जलन भी है। तभी उन्हें रंगुई का कागज वाला जादुई निशान दिखाई देता है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जाकुरो हैरान है कि ब्लैक विडो ही रंगुई है। जाकुरो और योशिनोकाजुरा समय रहते अगेमाकी और सुजुकी होतारो को बचा लेते हैं। बारिश का पानी कमरे में भर चुका है। वो कमरा टूटता है। घर लौटकर अगेमाकी माफी मांगता है। उन सबको कुसीमात्सु सजा दे रही है। उन्हें अब भी उनकी फिक्र है, इसलिए वो उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहती है और इसके बाद भी उनकी सजा जारी रहती है। जाकुरो कहती है उसे चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी जाकुरो खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। वो रंगुई के पास लौटते हैं। वो उसका इलाज करती है। बार बार जाकुरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। दाई और बाइकुरोकु नाम की दो बहनें उसकी सेवा करती है। रंगुई दाई को आदि आत्मा होने के कारण नीचा और बेकार समझती है, लेकिन वह बाइकुरोकु से कहती है अगर वह उसकी सेवा करती रही और उसका हर कहा मानती रही तो दाई के साथ भी वही व्यवहार होगा जो बाइकुरोकु के साथ होता है। रंगुई कागज के जरिए जादू कर सकती है और चाहे तो एक भयानक बड़ी मकड़ी जैसे राक्षस में बदल सकती है। वो जाकुरो से इसलिए नफरत करती है क्योंकि जाकुरो को बचपन से ही उसके आसपास प्यार करने वाले और सुरक्षित रखने वाले लोग हैं और उसे आज़ादी मिली है, जबकि उन दोनों को कभी आज़ादी नहीं मिली। इलाज के दौरान बाइकुरोकु जाकुरो की आज़ादी और खुशियों से जलती है।